हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोबाइल से रिज्यूम बनाने की कंप्लीट प्रोसेस को सीखने वाले हैं, ताकि आपको कहीं पर भी बाहर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपने मोबाइल का यूज़ करके एक प्रोफेशनल या फिर मॉडर्न रिज्यूम आप क्रिएट कर सकते हो, और आपका रिज्यूम ही आपका सिलेक्शन का 30% रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि फ्रेंड, यदि आपका रिज्यूम एक वेटर बना होगा तो फ्रेंड, वहाँ पर टेक्निकल टीम जब सॉर्ट आउट करती है तो फिर वहाँ पर आपका फेस नहीं होता है, ना ही किसी का फेस होता है। अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है किसी कंपनी पर, टाइम ऑफिस में रिज्यूम जमा किया है, तो वहाँ पर आपका रिज्यूम अगर 100 रिज्यूम में से कुछ अलग है अगर, तो वहाँ पे आपका रिज्यूम का अलग इम्पैक्ट पड़ेगा टेक्निकल टीम पर, और आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है। जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, पहले मैं कौन सी गलतियाँ करता था और उसकी वजह से मेरा रिज्यूम कभी शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ, उसके बाद मैंने कौन से सुधार किए। खासतौर पे मैंने इन टूल्स का ही यूज़ किया, मोबाइल की इन एप्लीकेशंस का ही यूज़ करके एक प्रोफेशनल रिज्यूम खुद के लिए भी क्रिएट किया है मैंने। और मैं अभी जस्ट 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनी में काम भी कर रहा हूँ, महिंद्रा की है। तो दोस्तों, मुझे कुछ एक्सपीरियंस है जो मेरा खुद का पर्सनल, तो दोस्तों मैं उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इसी वीडियो पर। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिल पाएगा। एक्सपीरियंस पर्सन भी हो, अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो कंप्लीट टूल्स आपको पता चल जाएंगे, जिसकी वजह से आप एक बेटर रिज्यूम बना पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये सैंपल है। इसी टाइप के रिज्यूम आप भी ऐसे ही क्रिएट कर पाओगे बहुत ही आसानी से। तो कैसे करना है और क्या क्या टूल्स यूज़ होने वाले हैं रिज्यूम को बनाने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोफेशनल रिज्यूम भी हैं आपके सामने। कुछ इस टाइप के प्रोफेशनल रिज्यूम होते हैं, जो कि यदि आप किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यदि आप प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो ऐसे रिज्यूम बना सकते हैं। फ्रेंड, खास बात यह है यहाँ पर कि अगर प्रोफेशनल बनाएंगे तो इसका अलग ही इम्पैक्ट है और इसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो तरह से रिज्यूम मिल जाते हैं, जैसे कि एक प्रोफेशनल है और एक मॉडर्न है। इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा एप्लीकेशन है और कैसे ये रिज्यूम हमने इस टाइप के क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस रिज्यूम पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल डाली थी और देख सकते हैं ये मेरा रिज्यूम क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर बस अब मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा और इसका प्रिंट भी निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। इसका मैं चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप कलर लगा सकते हैं इसका। तो ये फ्रेंड, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पर और भी चीज़ें भी आ सकती हैं, यहाँ पर और भी चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप एक प्रोफेशनल और एक मॉडर्न टाइप का रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का यूज़ करके दोस्तों आप एक बेटर रिज्यूम बनाएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेक्निकल और एचआर टीम पर काफ़ी अलग इम्पैक्ट पड़ता है जब आप एक बेस्ट रिज्यूम क्रिएट करके ले जाते हो। नॉर्मली लोग कैफ़े में जाकर ऐसे रिज्यूम बनवा लेते हैं और वो रिज्यूम में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं वो 10 रुपये के पीछे, जिसकी वजह से रिज्यूम की वजह से वो शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं। मैंने कई गलती की है कई कंपनियों पर, जिसकी वजह से मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। और फ्रेंड, फाइनली मैंने खुद से अपना रिज्यूम को क्रिएट किया। खुद मैंने एक पहले कागज़ नोट पेन लेकर मैंने लिखा कि मुझे क्या क्या चीज़ें डालना है, ऐड करना है। उसके बाद मैंने इन टूल्स का यूज़ करके इस एप्लीकेशन की फिर मैंने एक प्रोफेशनल रिज्यूम को क्रिएट किया। ये तो बस एक सैम्पल था जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब चलिए मैं आपको रियल में दिखाता हूँ कैसे बनाना है और क्या करना है। सारी प्रोसेस आपको सीखने को मिलेगी, बस इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। शॉर्ट लिस्ट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस टाइप के रिज्यूम आपको ज़रूर बनाने चाहिए, चाहे फिर आप प्रोफेशनल भी ट्राई कर सकते हो। देख सकते हैं प्रोफेशनल रिज्यूम इस टाइप के होते हैं। अगर मैं अपनी डिटेल यहाँ कुछ भरा हूँ तो यहाँ पर इस तरह से प्रोफेशनल आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती है। और इनका आप कलर चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि किस टाइप से आपको इन रिज्यूम को क्रिएट करना होता है, कैसे कौन सी डिटेल कहाँ पे डालनी होती है, जिसकी वजह से आप इस टाइप का रिज्यूम बना सकते हैं। मॉडर्न या प्रोफेशनल, जैसा भी चाहें आप वैसा। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसको बैक कर लेता हूँ, इसको भी बैक कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं प्रोफाइल पर। देख सकते हैं यहाँ पर व्यू CV लिख कर आ रहा है, बट यहाँ पर आपको ये डिटेल्स आपको ऐड करनी होती हैं। यहाँ पर फ्रेंड आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ये टूल्स हैं, अगर चाहें तो इनमें से कुछ टूल्स आप हाइड भी कर सकते हैं और टूल्स लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड मोर एक्शन पर, यहाँ पर जो भी डिटेल्स भरने के लिए टूल्स दिए गए हैं वो सब मैंने इनको ऑन कर रखा है। और जैसे कि एक्टिविटी से रिगार्डिंग्स, पब्लिकेशन से रिगार्डिंग्स के टूल्स को मैंने ऑफ कर रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग्स टूल्स को मैंने ऑफ कर दिया है। तो वही टूल्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिल जाते हैं। अब इससे होता क्या है, अगर आप इनका यूज़ करते हो तो रिज्यूम बनाने में आपको काफ़ी आसानी होती है। और यदि आप MS वर्ड में जाते हो तो वहाँ पर काफ़ी माथापच्ची है, खुद से हर एक चीज़ क्रिएट करनी पड़ती है और आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो। तो फ्रेंड, यहाँ पर अब जैसे आओगे तो पर्सनल डिटेल पर आते हैं। आप पर्सनल डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं, पहले में पूछा है नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर और एक फ़ोटो। तो यहाँ पर नेम तो आप डाल लोगे, एड्रेस में आप अपना एड्रेस डालोगे और एड्रेस अपने गांव का ही डालिए, या फिर आप जहाँ पे रहते हैं इस टाइम
वो एड्रेस भी आप डालिए, ठीक है। वैसे तो आप जहाँ पर हैं कंपनी के नियरेस्ट लोकेशन पे वही एड्रेस डालना होता है, और यदि आप सेकेंडरी में डालना चाहते हो तो अपने गांव का भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी में अपनी ईमेल आईडी डालिए जो एक्टिव हो, आप अपने मोबाइल पर एक्टिव ईमेल आईडी जो यूज़ कर रहे हैं, ताकि जब सिलेक्शन हो आपका, मतलब वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो आपका रिज्यूम, तो आपको मेल आएगा, तो आपको इसी मेल में आने वाला। आपका नंबर में भी कॉल आ सकता है, इसलिए नंबर भी सही डालें जो एक्टिव है। यहाँ से आप चेंज कर फिर अपने फाइल मैनेजर से जाकर अपनी एक फ़ोटो ले सकते हैं और फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे इस तरह से। पर्सनल डिटेल हमारा ओके हो चुका है। अब इसी तरह से सारे टूल्स को समझ लीजिए और सब में क्या क्या भरना होता है इस चीज़ को जान लीजिए, ताकि आप कभी एक रिज्यूम प्रोफेशनल निकल के आए। और जो हम फिर व्यू देखेंगे इसका, जो हम इसका व्यू निकालेंगे ना, तो वो कैसे निकल के आता है, ये चीज़ आपको बहुत ही बेटर लुकिंग देगा और आपका रिज्यूम बेटर बन के निकलेगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम एजुकेशन में देख लेते हैं कि हमें क्या भरना चाहिए। एजुकेशन में जैसे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड, आप चाहे तो यहाँ पर 10th 12th और अपना डिग्री तीनों डाल सकते हैं। और यहाँ पर स्कूल में, आप स्कूल यूनिवर्सिटी में आप स्कूल यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं, कौन सा आपका बोर्ड था, और यूनिवर्सिटी कौन सी थी कॉलेज में। उसके बाद आपका स्कूल में परसेंटेज डाल सकते हैं, और ग्रेजुएशन में आपका ग्रेड क्या था ये डाल सकते हैं, कौन कौन सी ईयर में पास आउट किए हो ये चीज़ डाल सकते हो, और इसको सेव कर देना, ठीक है। और भी चाहे तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, बट मैं अभी ऐड नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको बस समझाने के लिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। जस्ट इसको बैक आ जाएंगे और यहाँ पर एक्सपीरियंस में आते हैं, तो एक्सपीरियंस में यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो किस कंपनी का एक्सपीरियंस है, उसका जॉब टाइटल क्या था आपका, प्रोडक्शन में थे, क्वालिटी में थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, क्या थे आप, स्टार्ट कब से किए, एंड कब किए, डिटेल्स आपकी सैलरी बता सकते हो, प्रीवियस सैलरी क्या थी, कैसा वर्क एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा आपने, सब कुछ डिटेल में डाल सकते हो। आप जस्ट बैक आएंगे, स्किल में आते हैं, तो स्किल में आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्किल्स यहाँ पर लिख रखी हैं, और आप चाहे तो और भी ज़्यादा स्किल्स यहाँ पर ला सकते हो। अपने हिसाब से आप स्किल्स यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट स्किल बताई है। अगर हार्ड स्किल में यदि आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो यहाँ पे कुछ हार्ड स्किल भी आप डाल दीजिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसा कुछ नॉलेज है तो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि मैंने डाला है टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, एडाप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, क्रिएटिव लीडरशिप। मतलब टाइम मैनेजमेंट यानी दोस्तों आप टाइम का वैल्यू समझते हो, आप टाइम में काम करवा के देते हो, टाइम को मैनेज करना जानते हो। कम्युनिकेशन, आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो अपने मैनेजर, सीनियर, HR के साथ। एडॉप्टेबिलिटी, आप किसी भी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर लेते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसे सॉल्व कर देते हो। टीम वर्क, आप टीम के साथ काम करना आपको अच्छा लगता है, पसंद है और आप कर सकते हो। क्रिएटिविटी, आप नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आते हैं जो कि कंपनी के ग्रो में बेनिफिट देंगे। और लीडरशिप, यानी आप एक लीडरशिप, यानी आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है जो कि लीड कर सकती है टीम को और बेटर वर्क प्रोड्यूस कर सकती है कंपनी के लिए। तो आप ये सॉफ्ट स्किल डाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में फ्रेंड क्या डालना है, ऑब्जेक्टिव में वही डालिए जो आप वहाँ पर बोल भी सको, यानी आपसे HR या टेक्निकल टीम जब पूछे तो आप उस चीज़ को बोल भी सको। यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको इसीलिए बोला था फ्रेंड कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो एक प्रोफेशनल व्यू रिज्यूम का आपको देखने को मिलेगा, और आप अदर जगह जाएंगे क्रिएट करवाने तो आपको दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर टूल्स अवेलेबल नहीं है। और ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बहुत अच्छा टूल्स प्रोवाइड करता है, बेटर लुक रिज्यूम को प्रोवाइड करता है, मॉडर्न में भी और प्रोफेशनल में भी। देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है, टू सिक्योर अ चैलेंजिंग पोजीशन इन माय फील्ड ऑफ एजुकेशन वेयर आई कैन इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट माय स्किल्स एंड नॉलेज टू द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। हमारी जो भी स्किल्स और नॉलेज है उसको हम कंपनी के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में लगाना चाहते हैं, उस जगह हम अपना जो है पोजीशंस देख रहे हैं ऐसी कंपनी में। तो आप भी ऐसा कुछ डाल सकते हैं और इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, गूगल में जाकर देख सकते हैं, अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग अब ऑब्जेक्टिव सर्च कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत से लड़कों ने गूगल पे अपलोड किया होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आप अपने हिसाब से देख लीजिए, सेव कर देंगे। और रेफरेंस में दोस्तों क्या है रेफरेंस आपका, अगर कोई कंपनी में काम करता है, आपका भैया दादा कोई भी काम करता है तो उसका नाम डालिए, जॉब टाइटल क्या है उनकी, कंपनी नेम, ईमेल और उनका फ़ोन नंबर डाल दीजिए, हो जाएगा काम, ठीक है। रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में, अगर है तो बहुत अच्छी है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी शॉर्ट लिस्ट होगा अगर आप इस वीडियो को देखते हो पूरा। तो इंटरेस्ट आप डालोगे कि किस एरिया में आप काम करना चाहते हो कंपनी में, प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, क्वालिटी में जाना चाहते हो, कौन सी एरिया में आप जाना चाहते हो, यदि कंपनी में जाना चाहते हो, जो भी आप जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कौन सी एरिया है जिस पर आपका इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। आपने इस कॉलेज में क्या प्रोजेक्ट किया था, लास्ट ईयर में आपका जो प्रोजेक्ट होता है तो क्या प्रोजेक्ट किया था, क्या प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के बारे में डालेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जो भी प्रोजेक्ट किया था उसके बारे में डिटेल में थोड़ा बता देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज आती है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं तो लैंग्वेज में डाल देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पे अचीवमेंट एंड अवार्ड के बारे में, आपने कौन कौन से अवार्ड अपने लाइफ में जीते हैं, तो यहाँ पर मैंने विन कम्युनिकेशन अवार्ड, विन रनिंग अवार्ड, इस तरह से जो भी अपने अवार्ड जीते होंगे वो अवार्ड डालेंगे। सिग्नेचर में दोस्तों आप अपना सिग्नेचर डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम सिग्नेचर कर देते हैं बाई चांस, यहाँ पर
सिग्नेचर कुछ भी कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं तो ये सेव हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर सिग्नेचर होने के बाद आप कवर लेटर, कवर में आपका क्या करना चाहेंगे तो कवर में आप कुछ भी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ऐड मोर सेक्शन, अगर आपको दोस्तों कुछ और चीज़ ऐड करनी है तो यहाँ पर आप इनको ऑन कर सकते हैं इन बटन को। और अदरवाइज और क्रिएट करना है सेक्शन, आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपने सीखा है तो आप क्रिएट न्यू सेक्शन पर क्रिएट करके आप इसका क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे सेक्शन क्रिएट है इसी तरह से एक सेक्शन और क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अब आपको देखने को मिलता है नीचे रीअरेंज एडिट हेडलाइंस। यहाँ पर आपको देख सकते हैं रीअरेंज और एडिट हेडलाइंस, यानी कि आप कौन सी चीज़ को पहले रखना चाहते हैं, कौन सी चीज़ को नीचे रखना चाहते हैं। तो अगर इनको आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं पॉज करके, इस तरह से रीसेट ऑर्डर कर देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, स्किल को एक्सपीरियंस ऊपर कर देता हूँ, इसको थोड़ा प्रेस करेंगे, इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे और इसको ऊपर कर देंगे और रीसेट ऑर्डर कर देंगे। सॉरी, रीसेट ऑर्डर यदि आप कर देते हो तो फिर से पुराना हो जाता है। यदि आप इसको इस तरह से प्रेस करोगे, इसको ऊपर कर दोगे तो डन हो गया, इसको बैक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह से आप व्यू सीवी का देखेंगे तो यहाँ पर जा सकते हैं और किस फॉर्मेट में अपने रिज्यूम को बनाना चाहेंगे, सारा डिटेल को किस फॉर्मेट में देखना चाहेंगे। तो अगर आप इस तरह के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो इस तरह के फॉर्मेट में क्लिक करेंगे। एक टेम्पलेट है जो कि आपने जो रिज्यूम डाला है देख सकते हैं, इस तरह से आपका रिज्यूम साइन भी आ गया है। आपने जो जो डिटेल डाली थी वो सारी डिटेल आ गई है और एक रिज्यूम क्रिएट हो गया है, फ़ोटो भी लग चुकी है, आपका नाम आ चुका है, सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा। डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज यहाँ से आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से मैंने कलर भी चेंज कर दिया है और जो कलर आप रखना चाहेंगे वो कलर रख सकते हैं और बेटर लुक दे सकते हैं अपने रिज्यूम को। और यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जाकर किसी प्रिंटर पर कनेक्ट करके आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप सेव एज PDF कर लेंगे और उसके बाद अपने गैलरी में जाकर निकाल सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है, ये डाउनलोड हो गया आपके फाइल मैनेजर में। आप जाकर वहाँ पर चेकआउट करिए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं, यदि मॉडर्न में आप जाएंगे, मॉडर्न का सैंपल अप्लाई करेंगे तो मॉडर्न का सैंपल भी आ जाएगा। यहाँ पर हमको इस टाइप का रिज्यूम चाहिए तो इस तरह का सैंपल अप्लाई कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों इस टाइप का आपका रिज्यूम आ चुका है। यहाँ पर हम रेड कर देंगे इसको और देख सकते हैं इस टाइप का आपका रिज्यूम क्रिएट हो गया है। अब आपको जिस कलर में चाहिए उस कलर में आप इसको अप्लाई करिए, डाउनलोड करिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई किस टाइप से आप ये रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं और कितने टाइप के आपके पास सैंपल अवेलेबल हैं, आप किस किस टाइप के सैंपल यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अब बाहर आ जाते हैं, हम आपको बता देते हैं कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है फ्रेंड इंटेलिजेंट CV। इंटेलिजेंट CV जैसे ही आप प्ले स्टोर में डालोगे तो यही आपको टूल मिल जाएगा और ये देख सकते हैं ये आपको खुल के आ रहा है। यही एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम रिज्यूम बना रहे हैं फ्रेंड। देख सकते हैं आपको इस तरह से ये एप्लीकेशन खुल के आ जाता है इंटेलिजेंट CV और आप क्रिएट पर क्लिक करके इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक क्रिएट कर रखा है और आप भी ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी एप्लीकेशन है, रिज्यूम बिल्डर, रिज्यूम PDF मेकर, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि हमें इतना सेटिस्फाइड नहीं कि जितना इस एप्लीकेशन ने हमें सेटिस्फाइड किया। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसा रिज्यूम क्रिएट करते हो तो 100% गारंटी देता हूँ कि आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका लुकिंग बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ऑसम है और भी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो पे दोस्तों हमने केवल सीखा किस तरह से मोबाइल से रिज्यूम क्रिएट करते हैं, मैंने बेसिक एग्जांपल समझाया। अगर आप जानना चाहते हैं यदि आप फ्रेशर हैं और फ्रेशर किस तरह से रिज्यूम क्रिएट कर सकता है और फ्रेशर के रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए तो कमेंट करिए, 100% उस पर भी एक वीडियो ला दूंगा। और एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस में कैसे बनाना चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, आप किस टाइप के बनाना है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं पर्सनली आपकी हेल्प कर दूंगा। इंस्टाग्राम की ID है प्रकाश पाजी 087, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।